क्योंकि हमारे साथ हो गया था मेला में फ्रॉड, जो कि हमारे साथ नहीं, कई सारे लोग थे। तेरे बुला कोलों पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस तेरे कन्ना। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, समय होने के लिए जा रहा है शाम के 5:30 और मैं यहाँ पे लब्बू को लेकर जा रही हूँ मेला। उधर अनी भी तैयार है और अनी जीन्स बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहता। बोल रहा मम्मा मुझे ना बस कंफर्टेबल कपड़े दो। क्या? चलो वहां पे मत पहनो अनी, क्यों वहां मत पहनो, वहां पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है। तभी तो हमने अपने भी सब चीज वहां पे उतार दी है। तो फ्रेंड्स, गोल्ड वगैरह जितना भी पहने थे ना, तो वो सारा गोल्ड वगैरह निकाल दिया है, क्योंकि ना मेला वगैरह में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए। तो चलिए चलते हैं। और हम नहीं जा रहे, मैं और मेरे दोनों बच्चे जा रहे हैं। चलो 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 चलो। तो गाइस, क्या आप बता सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहे? तो बताऊँ? आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तब मैं मैं बताऊँ मैंने क्या बोला। तपेश्वरी मेला। तपेश्वरी मेला, अच्छा ठीक है। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लोग मेला में और पता नहीं अब आप लोगों को मेरी आवाज आ भी रही होगी या सही से या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं अंदर अंदर क्या है इस मेले में। वैसे मैं 1-2 बार और आ चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं अंदर अंदर क्या है इस मेले में। वैसे मैं 1-2 बार और आ चुकी हूँ। जिम में लगे। चलो, परी दीदी दिखी या नहीं? वो पीछे है। जो लोग कानपुर के होंगे या फिर कानपुर के आसपास के होंगे तो उन्हें जरूर पता होगा तपेश्वरी मंदिर के बारे में, जो कि बिराना रोड पे है। और ये बहुत ही पुराना, प्राचीन, विख्यात मंदिर है। और यहाँ पे आने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है ना, वो माता रानी जरूर से पूरी करती हैं। वैसे तो हम लोगों को कानपुर में आए हुए 6 साल हो गए, लेकिन मैं पिछले 2 साल से ही तपेश्वरी माता के मंदिर आ रही हूँ, क्योंकि ना पहले ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अब धीरे धीरे रह रहे तो सब जगहों के बारे में पता चल रहा है। तो बस कोशिश यही रहती है कि माता रानी का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे, वो हर नवरात्रि मुझे बुलाती रहें और अपने दर्शन देती रहें। तो बस आज भी उनकी कृपा हो गई है। तो दोनों बच्चों के साथ में आ गई हूँ। पतिदेव थोड़ा सा बिजी थे तो वो नहीं आए, और अब अनी बड़ा होता जा रहा है। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि अनी को लो कहीं पर भी चले जाओ, क्योंकि आज संडे है तो भीड़ आप देख सकते हैं कितनी भयंकर भीड़ हो रखी है। और आज यहाँ पे आने के बाद एक बात और पता चली कि यहाँ पे ना एक ज्वेलरी शॉप खुल रही है, और उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी ओपनिंग में सुष्मिता सेन आई हैं, जो कि एक्टर हैं वो। तो 2-3 एक्टर्स आज आए हैं, तो उस वजह से ना आज और भी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, जाम लगा हुआ है। तो बस माता रानी की चौखट पे पहुंच चुके हैं, माता रानी को प्रणाम किया है। अंदर भी आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी भयंकर भीड़ है। और सच में माता रानी के दर्शन, देखिए मैं कोशिश करवा रही हूँ कि आपको मैं करवा सकूं। हल्का हल्का सा माँ का चेहरा दिख रहा है, ये देखिए बीच में, लेकिन पुजारी जी आ जा रहे हैं। क्या करें, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे ना बहुत पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कहीं ना कहीं आपको भी माता रानी के मैं दर्शन करवा दूँ, क्योंकि माता रानी ना बहुत ही सच्ची हैं, बहुत ही अच्छी हैं। कोई भी माता रानी हो, कहीं की भी माता रानी हो, बस आप एक बार अपनी मन की इच्छा प्रकट कर दो और वो चीज़ पूरी होनी ही होनी है। और क्योंकि मैं आगरा से हूँ, तो हमारे यहाँ पे करौली वाली माता ज़्यादा मानी जाती है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मैं आपको दर्शन करवा दी। और ये क्लिप पता है मैंने शूट नहीं की थी, ये क्लिप अनी ने शूट की थी बाद में। तो जब मैं एडिट कर रही थी ना, तो थोड़ा सा जाके मन को शांति मिली कि चलो यार, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़े से दर्शन हो जाएंगे। तो बस दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आ गए हैं मेला देखने के लिए। तो यहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक तपेश्वरी माता का मंदिर और एक बारा देवी। तो बारा देवी तो मैं एक भी बार अभी नहीं जा पाई हूँ, और इस बार भी अब मुझे मुश्किल सा ही लग रहा है। लेकिन तपेश्वरी 3 से 4 बार आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं पिछले साल से आ रही हूँ। और
जो कोई बता देता है कि यहाँ पे ये वाला मंदिर है, यहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे वो चीज़ है, तो फिर वहाँ पे जाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि अभी सासू माँ आई थी ना, तो फिर मैं गणेश मंदिर भी पहली बार गई थी। सोचो, गणेश मंदिर ना यहाँ से सेंट्रल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, लेकिन वही है, नॉलेज नहीं थी। फिर किसी ने बताया, अरे कानपुर में इतना टाइम हो गया, अभी तुम गणेश मंदिर ही नहीं गई हो। तो फिर मैं सासू माँ के साथ गणेश मंदिर गई थी। तो बस यहाँ पे बच्चे अपने लिए कुछ कुछ खरीद रहे हैं, और मेला बच्चों का ही है, हम लोगों का क्या है। यहाँ पे काफ़ी सारे बैंगल्स वगैरह थे, और सारी चीज़ें देखते जा रहे थे। जो चीज़ें पसंद आ रही थी वो चीज़ें ले रहे थे, जो चीज़ नहीं पसंद आ रही थी वो चीज़ नहीं ले रहे थे। चीज़ें तो काफ़ी सारी थी और सारी चीज़ें पसंद भी आ रही थी, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को खरीदा जाता है। तो बस बच्चों को यहाँ पे समोसे खिलाए। उसके बाद ये छोटे छोटे वाले जो समोसे होते हैं ना, ये मुझे भी बहुत पसंद है, तो बस मैंने भी यहाँ पे लिए। इनकी जो चटनी होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद काफ़ी सारा सामान था यहाँ पे, क्लचर वगैरह, लेकिन इस बार की जो क्वालिटी थी ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया। बच्चे अपने अपने लिए कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कहीं उन्हें गन चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, कहीं कुछ चाहिए। मैंने भी आज सोच लिया कि तुम ले लो तुम्हें क्या क्या जो चाहिए, क्योंकि ना जब अपने दिन याद आ जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि यार, जब हम किसी भी चीज़ पे हाथ रखते थे ना, तो हमारे मम्मी पापा कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हाँ, त्योहार साल में एक बार आता है और बच्चों की डिमांड है, बच्चों का ही मेला रहता है, तो दिलवा देनी चाहिए। तो इसीलिए अब बच्चे भी कुछ मांगते हैं ना, तो मैं मना नहीं करती कि ले लो, बच्चे हैं, खेलेंगे, कूदेंगे, तोड़ेंगे, कोई बात नहीं है। और जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ था ना, वो फ्रॉड हुआ था इस वाली दुकान से, क्योंकि यहाँ पे ना मैं कंजकों के लिए कुछ सामान ले रही थी, और 5-5 रुपए की चीज़ें थी, और बच्चे ना खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेने के बाद। तो फिर मैंने ना यहाँ से 2-3 चीज़ों को लिया। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना भैया पॉलिथीन में पैक कर रहे हैं सारी चीज़ें, जिसमें ना ब्रेसलेट थे हाथ के, और ये जो चिमटी वगैरह रहती है वो थे, छोटे छोटे क्लेचर्स थे। तो यही काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे आप मतलब सारी चीज़ें 5-5 रुपए की थी, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा था कि कन्या को 5-5 रुपए देने से अच्छा है कि ये सारी चीज़ें दो, तो ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। तो बस उसके बाद हम लोग आए नेक्स्ट दुकान पे, तो वहाँ से चीज़ें हमारे साथ हो चुकी थी। ये वाली जो हमारा जो सामान था ना, वो गायब हुआ था, वो उस शॉप पे गायब हो चुका था। फिर उसके बाद बढ़ते गए, किसी भी चीज़ में फिर मन नहीं लगा। फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने ये ग्लास देखे, उसके बाद बच्चों को टिक्की खिलाई, क्योंकि ना फिर तो मेरा मन अपसेट ही हो गया किसी चीज़ में, फिर मेरा मन ही नहीं लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा चेहरा है ना, वो उतर गया है, क्योंकि ना क्या ही बताएं, मतलब ऐसे मंदिर अंदर आते ना, फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, क्या हुआ था ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। और बच्चों ने यहाँ पे कुछ कुछ सामान लिया था, लबू ने लिया था यहाँ पे ये स्क्रैच बुक। और मेला में ही ना मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, क्योंकि हमारे साथ हो गया था मेला में फ्रॉड, जो कि हमारे साथ नहीं, कई सारे लोग थे, जो कि 1-2 लोगों ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और फिर उसके बाद ना कुछ ज्यादा वीडियो बनाने का दिल नहीं किया। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट घर पर आ गए, बच्चों को बस थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया, क्योंकि ना फिर मन ही नहीं लगा। और ये सारी चीजें ना फिर बहुत खराब लगती हैं कि हम ऐसे मंदिर जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और फिर वहां पे जाने के बाद अगर कुछ चीजें हम खरीदते हैं और फिर वो चीजें हमारी मिस हो जाती हैं, तो फिर बहुत खराब लगता है। तो फ्रॉड तो कई सारे लोगों के साथ हुआ था, हमारे साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, लेकिन ये था कि हमारा नुकसान था ना, वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन काफी सारे लोग थे ना, उनके बहुत बड़े बड़े नुकसान हो गए थे। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या फ्रॉड हुआ था। उससे पहले मैं दिखा दे रही हूँ कि हम लोग क्या लेकर आए थे मेला से। तो मैंने ना यहाँ पे खरीदी है अपने लिए सुरुचि की बिंदी, जो कि आजकल ना मुझे मैरून कलर बहुत पसंद आने लगा है रेड के अपेक्षा। तो यहाँ पे 4 लिए थे, जो कि 10 के 4 मिले थे हमें। उसके बाद हमने यहाँ पे लिए हैं 2, ये कभी खुजली उजली हो जाती है ना, तो ऐसे खुजाने के लिए तो ये हमें 10 रुपए के 2 मिले हैं। ये तीनों चीजें 10-10 रुपए की हैं, जो कि लेके आया है लब्बू। ये एक छोटा सा कैमरा है जिसमें ना लाइट जलती है, और इसमें ना की चेन भी है, अगर आप बैग में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये लब्बू के कुछ हैं, गोली वगैरह। और ये है शॉर्पनर और इरेजर साथ में ही, यहाँ से पेंसिल छील सकते हैं। और ये है इसका बैग, यहाँ पे इसका जो कचड़ा है ना, वो सारा कचड़ा इधर पीछे जमा हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, छोटू सा। और उसके बाद ना लब्बू ने यहाँ पे ली है अपने लिए स्क्रैच बुक। तो लब्बू ने यहाँ पे एक स्क्रैच बुक ली है अपने लिए। और मैंने यहाँ पे लिए थे ये 6 गिलास, जो कि हमें 100 रुपए में 6 मिल गए। तो ये बहुत अच्छे गिलास हैं, कभी कोल्ड कॉफी वगैरह बनती है या फिर जूस वगैरह बनता है ना, तो आराम से इनमें रख के दे दो। यहाँ पे रखा हुआ है माता रानी का प्रसाद। तो बस यही सारी चीजें ली थी। और इनके अलावा आपने पीछे ब्लॉग में देखा होगा कि एक जगह पे ना हम ब्रेसलेट ले रहे थे और चिमटी ले रहे थे कन्याओं को देने के लिए।
तो बस वहां पे ना कंजकों को देने के लिए हमने चीजें ली थी। कुछ 10-11 ब्रेसलेट थे और 10-11 चिमटी थी हेयर में लगाने के लिए। 2 की चेन थी। तो ज्यादा महंगी चीजें नहीं थी, 5-5 रुपए की चीजें थी। और ये हमारा जो टोटल पूरा सामान था शायद 120 या 125 रुपए का था। तो बात पैसों की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो चलो 120-125 रुपए का सामान गया, लेकिन हमसे आगे जो 2 लेडीज थी ना, उनके तो पूरे पर्स ही गायब हो गए। वो पीछे से पर्स लेकर जा रही थी और ब्लेड से उनके पर्स को कट कर दिया गया और उनमें से उनके जो पर्स है ना उनको निकाल लिया गया। ये सही था कि जो उनके बैग, जो मोबाइल है ना वो बच गए। तो वो यही बता रही थी कि उनके जो मोबाइल है ना वो बच गए और सारी जो चीजें थी ना वो चली गई। तो ऐसे ना कभी कभी विश्वास उठ जाता है। भगवान के यहाँ पे हम जाते हैं, भगवान के दरबार में जाते हैं, फिर वहां पे ऐसी कुछ चीजें होती हैं। और मेरे साथ क्या हुआ कि जब हमने वहां से चीजें खरीदने के बाद उनको पैसे दिए, जैसे भैया पैक कर रहे थे, पैक करने के बाद भैया ने सामान मुझे दिया, तो मेरा जहां पे मैं अपने पर्स को अच्छे से पकड़ी हुई थी, उसी के सामने मैंने अपनी पॉलिथीन रख दी कि अभी उठा के मैं इसे अपनी, अब जो मैं खुद से एक पॉलिथीन लेके गई थी इसमें डाल लूंगी। मैंने भैया को पैसे दिए और भैया रिटर्न में पैसे दे रहे थे, क्योंकि 125 का सामान था, 200 रुपए दिए, भैया रिटर्न में पैसे दे रहे थे। मैंने जब तक भैया से हाथ बढ़ाया पैसे लेने के, और इतने में ही ना पीछे से किसी ने पॉलिथीन निकाल ली। मतलब महसूस हुआ कि हाँ पॉलिथीन किसी ने पीछे से निकाल ली, और ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो कहीं पे भी मतलब कोई भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा थी। बच्चों को भी संभालना था और ऊपर से महंगा फोन था तो इसको भी संभालना था। जबकि जब मैं घर से गई थी ना तो पतिदेव ने बोला था कि जा रही हो तो थोड़ा सा संभल के जाना, क्योंकि वहां पे ना ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो दोनों बच्चों को संभाला, फोन को संभाला, तो फोन सही सलामत था, दोनों बच्चे सही सलामत थे। बस यही था कि 125 रुपए का हमारा सामान चला गया। इसी वजह से जब मैं घर से गई थी ना तो मैं बता के गई थी आप लोगों को कि जो मैं गोल्ड के इयरिंग्स पहने ना उनके भी उतार दिया है, जो गोल्ड की चैन पहनी थी उसको भी उतार दिया है इसी वजह से। तो बस वही है, मुझे ये लगा, मतलब दुख अपने लिए नहीं लग रहा है, मुझे ये लगता है कि चलो मेरी बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, बस 100-150 रुपए की चीज थी, लेकिन जो बहनें थी ना वो सच में इतनी इमोशनल हो रही थी, मतलब उनके आंसू ही निकलते जा रहे थे। कम से कम आदमी ऐसी जगह पे जाता है, कम से कम 1000-2000 रुपए लेकर तो आता ही आता है, तो कम से कम उनके पर्स में होंगे। उन्होंने कुछ खरीदा भी नहीं था, बस दर्शन करके ही और आई थी, क्योंकि जिस दुकान पे पहली दुकान पे मैं थी तभी उस दुकान पे वो थी। तो ये बोल रही थी कि अभी तो हमने कुछ ले भी नहीं पाया। तो बस यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि अगर आप लोग भी ऐसी जगह पे जाते हैं तो प्लीज ध्यान रखें अपना भी, बच्चों का, मोबाइल का और खास करके पैसों का, और जिस सामान को आप खरीद रहे हैं उस सामान का भी। फिर मैंने पता कुछ भी नहीं खरीदा, बस यही एक जगह ये मुझे पसंद आ गया, इनकी ना काफी जगह से, मतलब काफी टाइम से मुझे इनकी नीड थी, तो बस यही लिए। तो बस यही था। और अनी ने लिया यहाँ पे अपने लिए एक ऊनो। तो बस अब समय होने के लिए जा रहा है 9:30 और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। पतिदेव भी आ जाएंगे, तो चलिए बनाते हैं खाना। अब लगी थी बहुत ही भयंकर भूख, तो सुबह की मठा के आलू की सब्जी थोड़ी सी बची हुई रखी थी, तो वो पतिदेव के लिए हो जाएगी। और मैं ना आप यहाँ बना रही हूँ मेरे लिए और बच्चों के लिए थोड़ी सी सब्जी सौटे कर रही हूँ। तो यहाँ पे डाली है शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी और थोड़े से टमाटर, साथ में चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो डाला है थोड़ा सा। तो ये मुझे और बच्चों को बहुत पसंद है। तो बस अभी हम लोग खा लेंगे। तो चलिए इसे थोड़ी देर और पकने देते हैं, उसके बाद बच्चों को देते हैं। तब तक चल रहा है बिग बॉस, उसे एंजॉय करते हैं। एक मिनट पे हवा आती है, कैसा लग रहा है नहीं? उड़ाकर चली जाती है, हवा आती है, सब ये बना दिया करो, चली जाती जल्दी भी है। ये तो पहली बार जल्दी बन जाता है। माँ अपने बच्चों की कैप्टनसी लंच में दे दिया करेंगे ना। ये न्यू रेसिपी है फ्रेंड्स, आज ही मैंने बनाई है, बहुत आपके हिसाब से टीम विक्रम जीती है या टीम सनी? 2 जन चाहते हैं कि टीम सनी को अवार्ड दिया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। टीम विक्रम, लेकिन मेरे हिसाब से मेजॉरिटी विंस एंड सो टीम सनी शुड गेट द कैसा लग रहा है लब्बू? पिज्जा जैसा लग रहा है। जाने से पहले क्या जानवी आपको कुछ सिखाना चाहूंगी? तो हमारा एक गाना है बिजुलिया करके, वो चीज बस बढ़िया। बस करो। तो कितने साल से कितना खाओगे? 7 साल। हाँ? तेरे में प्राउड फील कर अब रहा नहीं है। अरे